दोस्तों, दुनिया में 70% समुद्र है और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां इंसान नहीं पहुंच पाया। दुनिया में कई जीव है जिनके बारे में हमने या तो पढ़ा है या किसी से सुना है, लेकिन देखने का मौका नहीं मिला। यह जीव काल्पनिक है या रियल हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। ऐसा ही एक जीव है मरमेड या जलपरी। आप सभी ने जलपरी का नाम तो जरूर सुना होगा। बचपन में पहले हम कहानी और कथाओं में जलपरी के बारे में सुनते आए हैं। जलपरी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है, एक लड़की जो ऊपर से लड़की जैसी दिखती है और इसके नीचे का हिस्सा मछली का है। अब आप सोच रहे होंगे कि जलपरी सच में होती हैं या नहीं। हम आज आपको इस वीडियो में जलपरी के बारे में ही कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम वीडियो में आपको सही और अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं जलपरियों से मिलने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। शब्द जलपरी, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं, फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी स्त्री या युवा लड़की से बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में इनका पुरुष रूप जल मानव भी दिखाया गया है, परंतु सभी दंत कथाओं के अनुसार यह केवल स्त्रियां ही होती हैं। कहानियों के अनुसार जलपरियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों या देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। उनके इस बर्ताव के कारण कई इंसान जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं या पूरा जहाज ही ले डूबते हैं। एनिमल प्लैनेट द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के अनुसार जब कुछ लोग पानी की गहराई में रहने वाले जीवों के बारे में पता लगा रहे थे, तब उनको एक ऐसा जीव भी दिखा जिसका आधा शरीर इंसानों की तरह और आधा मछलियों की तरह दिखता था। इसकी फुटेज को वीडियो में भी दिखाया गया था, लेकिन बाद में इसको एक काल्पनिक वीडियो घोषित किया गया था। इसके बाद सन 2016 में भारत में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसका आधा शरीर इंसानों की तरह और बाकी का हिस्सा मछलियों की तरह दिखता था। यह बच्चा दिखने में हूबहू जलपरियों जैसा ही दिखता था। हालांकि यह बच्चा सिर्फ 10 मिनट ही जिंदा रहा था। बाद में डॉक्टर ने बताया कि यह एक तरह की बीमारी थी जिसका नाम साइरेनोमेलिया है, जिसको मरमेड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। जलपरियों की कथाएं दुनिया भर में फेमस है, लेकिन सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिकन रिपब्लिक के करीब समुद्री यात्रा के दौरान 3 जलपरियों को देखने का दावा किया था। उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि उनकी आंखों के सामने मानव मछली की तरह जीव दिखाई दिया था। वैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसे इंसान थे जो महान समुद्री नाविक थे। उन्होंने अटलांटिक समुद्र सहित बहुत सारी समुद्री यात्राएं भी की थी, जिसके कारण उनकी बातों को जुठलाया भी नहीं जा सकता था। जलपरियों की काल्पनिक कथाएं दुनिया भर की लोक कथाओं में पाई जाती है, जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीप शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जलपरियां सच में होती है? सांस्कृतिक तौर पर जलपरियां बिना कपड़ों के बताई गई हैं, पर सेंसरशिप के चलते, जो अधिकतर फिल्मों में विवाद का विषय होता है, यह प्रयास किया जाता है कि जलपरियों के लंबे बाल उनके स्तनों को ढक लें। जहां सेंसरशिप की कड़ी शर्तें लागू होती हैं, वहां जलपरियां विभिन्न प्रकार की जल सामग्री जैसे सिप्पियां या पौधों से बने कपड़े पहनी हुई दिखाई जाती है। पुरानी चीनी कहानियों में जलपरियां एक खास जीव थीं, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़ने का निरंतर प्रयास करते थे, परंतु जलपरियां अपने गानों से उन्हें पानी की गहराइयों में खींच लेती थीं। जुलाई 1842 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ब्रिटिश लाइसियम नेचर ऑफ हिस्ट्री के मेंबर डॉजर ग्रिफिन ने यह दावा किया कि उनके पास एक असली जलपरी है, जिसको उन्होंने दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद फीजी आइलैंड से पकड़ा है। इस मरमेड के कंकाल को एक म्यूजियम में रखा गया था, जिसको फीजी मरमेड नाम दिया गया था। इस कंकाल की तस्वीर को देखकर साफ पता चलता है कि यह एक मरमेड है, लेकिन सन 1865 में इस म्यूजियम में आग लगने की वजह से यहां की सारी चीजें नष्ट हो गई थीं। लेकिन इस मरमेड की तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जो इस बात का सबूत है कि जलपरियों जैसी चीजें भी सच में होती हैं। सच तो यह है कि हमारी धरती पर 70% पानी है। इसमें से 80% से भी ज्यादा समुद्र में अभी तक खोज हो ही नहीं पाई है, जिसके कारण समुद्री जीवों की दुनिया आज भी अपने अंदर कई सारे राज छुपाए हुए है, जिसका कोई भी ठोस सबूत हमको आज तक नहीं मिला है। तो जब तक वैज्ञानिकों को जलपरियों का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है, तब तक इस बात को एक काल्पनिक कथा ही माना जाएगा।
उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।